Find their momenta. Find the energy of photon. Find kinetic energy of electron. एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है. एक फोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन है. दो का मोमेंटम फाइंड करना है. क्या दोनों में इक्वेशन सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? एक में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यूज होगा, दूसरे में नहीं होगा. कोई मुझे हेल्प करेगा कैसे फाइंड कर सकते हैं? एनीबॉडी हु वुड लाइक टू टेक पार्ट? बोलो. फोटोन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ओके, एनीबॉडी? नो वॉलंटियर? सी एच सी बाई लैम्बडा. कोई भी एक सॉल्व कर देते पहले. फोटोन वाला पार्ट सॉल्व कर देती है, इलेक्ट्रॉन वाला सॉल्व कर देती है. जो जो आता है वो पहले सॉल्व करती है. चलो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ. P is h by lambda. Then energy of photon. Energy of photon. That is hc by lambda. इससे ये आपका P और E दो तो आ गए फोटोन के. इलेक्ट्रॉन में तो कैसे मिलेगा? एनीबॉडी? लैम्बडा इज h by b is hc by lambda. चलो ये तो दो आंसर आएंगे फोटोन के. लैम्बडा इज h अंडर रूट 2m के. बट हमारे पास के ई कहाँ है? नहीं है ना. इलेक्ट्रॉन का हमारे पास खाली वेवलेंथ है. फोटोन की प्रॉपर्टीज करवाई थी रवि सर ने आपको कि ये आपने जो लिखा है वो फोटोन का नहीं इलेक्ट्रॉन का है. याद करो. याद है? नोबडी रिमेम्बर्स इट. चलो मैं पीछे ले जाता हूँ नोट्स में, फिर हम देखते हैं. ये मैं रिमूव कर देता हूँ. हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ी देर के बाद. सी हियर. तो सी, हमको क्वेश्चन मोमेंटम का पूछा है. ये रहा. और बाद में एनर्जी का पूछा था. ये रहा. सो फोटोन के लिए अगर मोमेंटम चाहिए तो इट विल बी P इज H F है. F नहीं. P इज
HF/c, बट उसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो मैंने लिखा था वही आ जाएगा, P इज H बाई लैम्डा, P इज H बाई लैम्डा, क्योंकि C बाय F विल बी लैम्डा, सो P इज H बाई लैम्डा। एंड फिर मैंने एनर्जी के बारे में भी जो आपको बताया, He is Hc बाई लैम्डा और इट इज HF। तो ये दो फॉर्मूला से हमारा ये फोटोन का आंसर आएगा, वो तो इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, इधर इस पेज पर आके देखते हैं। यहाँ पर इधर भी अगर वेव नेचर ऑफ मैटर है तो ये लैम्बडा इज H बाई P, H बाई mv, सो H बाई P इज लैम्बडा और इज द सेम थिंग। सो अगर फोटोन का जो इक्वेशन है वो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के लिए यूज करने जाएंगे, लैम्बडा इज H बाई P, बट अगर P चाहिए तो वो तो H बाई लैम्बडा ही आएगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर विल बी सेम, फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर that will be same, P is H by lambda। सो दोनों में मोमेंट तो सेम आएगा, बट फिर हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी वो कैसे मिलेगा, ये रहा। एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा, फिर ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो इसे मैं वापस क्वेश्चन पे ले जाके आपको हिंट देता हूँ, ट्राई इट दैट वे एंड गेट द आंसर। लेट अस क्रॉस चेक, पीछे आंसर मैच करके देखते हैं। So see what happens. Photon में P is H by lambda and energy is Hc by lambda. इलेक्ट्रॉन में P is H by lambda and E is P square by 2m। ये ऊपर जो P आया ना उसमें से सॉल्व इट, गेट द आंसर, चेक करो। Those who are solving it, if you want to share your method, I'll make you switch on the video and show the method. Yes, we can cross check it. Yes, please. Anybody got the answer? बट मास ऑफ फोटोन होता ही नहीं है, फोटोन में मास तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। प्रीत क्या पूछा आपने?
फोटोन में मास આવે જ નહીં આસ્તા. देखो फोटोन में कहीं पर मास वाला पार्ट ही नहीं है. इलेक्ट्रॉन का मास आएगा एंड इलेक्ट्रॉन का मास आएगा दैट विल बी 9.1 इंटू 10⁻³ यू नो इसमें डिफरेंस क्या है. इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का है, फिर फोटोन की तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है. फोटोन नो मास यूज ना करवानो है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होगा. मेन डिफरेंस ही समझो. इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है इसलिए वो फॉर्मूला यूज होती है. एंड फोटोन तो पार्टिकल ऑफ लाइट है. Anybody who has completed and got the answer, either I will bring the answers. फिर उसमें से ही मैं करवा देता हूँ फिर. सी मोमेंटम का आंसर तो केजी मीटर पर सेकंड में आएगा. मोमेंटम का आंसर केजी मीटर पर सेकंड में आएगा और एनर्जी का आंसर दोनों का जूल में रखोगे तो चलेगा. ईवी में कन्वर्ट करना इन दिस क्वेश्चन इट्स नॉट नेसेसरी. चलो अभी ऐसा है तो ये मैं शेयरिंग बंद करता हूँ और आपको स्क्रीन शेयर करके नोट्स में ले जाता हूँ. Anybody wants to say anything regarding answer that you got? Now see here, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, see so see what happens. ये lambda is h by p and e is hc by lambda और उन्होंने ये जूल में आंसर लेके फिर ईवी में कन्वर्ट करके दिया है. फिर नेक्स्ट केस में सीधा ये के ई का आंसर है. देयर इज नो आंसर ऑफ लैम्बडा. द रीजन लैम्बडा इज सेम. सो ये फोटोन के लिए आंसर है और ये इलेक्ट्रॉन के लिए बी लैम्बडा इज एच बाई बी. तो सेम आंसर. एंड इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने आपको ऐसा बताया कि काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाई 2m. तो यहाँ पे जो पी का आंसर आएगा वो हम यूज करते हैं इधर. सेम थिंग इज डन इन दिस फॉर्मूला. व्हाट दे डन इज सी पी का फॉर्मूला रखते हैं. इट इज एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर. वही बात है. आई समझ में सबको? आर यू क्लियर विद दिस? यस.
मोमेंटम में दोनों का आंसर 6.626 इंटू 10⁻25। माय डियर स्टूडेंट्स, मेक इट अ पॉइंट कि आप मोमेंटम का आंसर एमकेएस में फाइंड करोगे, सीजीएस में मत करना। केमिस्ट्री में जो करते हो हनी, ध्यान रखना। और वो भी मिस्टेक है तेरा, मेरे को लगता है, क्योंकि अगर एमकेएस में 6.62 इंटू 10⁻25 आता है तो सीजीएस में कन्वर्ट करने जाएंगे तो किलोग्राम का ग्राम एंड मीटर का सेंटीमीटर, तो 7 पावर का डिफरेंस आएगा, नहीं 5 पावर का डिफरेंस आएगा। नहीं, तेरा 2 डेसिमल का मिस्टेक हो गया भाई। ओके, so that completes 16 question. दोनों केस में ईवी में आंसर आके कंप्लीट करोगे दैट्स फाइन, दोनों केस में जूल में लेके जाओगे तो भी फाइन, बट इट्स बेटर कि दोनों में सेम रखो आप आंसर यूनिट। नाउ नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, आई नीड वॉलंटियर टू रीड इट। 17 में 2 पार्ट है मेरे ख्याल से। यस, अंश है क्लास में, अंश रीड कर लो। Yes, sir. A. For what kinetic energy of a neutron will the associated de Broglie wavelength be 1.4 into 10 raised to minus 10 meter? फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बोला ना, Yes, sir. न्यूट्रॉन wavelength is 1.4 into 10 raised to minus 10 meter, and question asked is what is the kinetic energy. बराबर, acceptable. So in this case first step should be lambda is h by p, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन में था वो, and second step would be k is p square by 2, और इसमें जो m होगा वो न्यूट्रॉन का मास होगा, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6 into 10 to minus 27 kg. So p will be h by lambda, और p नहीं पूछा है वो आप यहाँ समझ गए तो यू कैन स्ट्रेट अवे टेक इट एज p इज h by lambda फॉर्मूला में ही, तो इससे ही पूरा सॉल्व कर दो, k इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर, जैसे यहाँ पे करके दिया है वो, बट उसमें देखो मास का वैल्यू ये न्यूट्रॉन का रखा है, पहले जूल में आंसर है, बाकी में आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, देन सेकंड पार्ट बोलो। Yes, sir. Also find the de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with matter having an average kinetic energy of 3 by 2 kT at 300 Kelvin. तो इस सब में खाली एक ही बात है कि टेम्परेचर इज 300 केल्विन, तो लैम्बडा कितना है, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला ही है, तो लैम्बडा इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kBT, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, सॉल्व बोथ द पार्ट्स। तो सेकंड पार्ट में टेम्परेचर का यूज करके हमको ये फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में मास ऑफ न्यूट्रॉन यूज करना है, तो इतनी छोटी सी बात का ही ध्यान रखना है। यस प्लीज कंप्लीट इट। somebody is asking कि हमारा कुछ आंसर आ गया जूल में, तो ईवी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो सपोज हमारा आंसर आ गया 6.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 20, जो कि इधर है ये काइनेटिक एनर्जी का, तो कन्वर्ट करने के लिए 6.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 21 को डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, दैट बिकम द ईवी। 6.7 को 1.6 से और 21 को 19 से करो सॉल्व, तो लेके आओ, जिसका भी डाउट था हो गया। करो कंप्लीट।
Yes, Sunny, your answer is correct. Completed. મજા આવવાની છે. આફ્ટર 2-3 ડેઝ પ્રેક્ટિકલ માટે આવશે ત્યારે સ્કૂલમાં બધાની નોટબુક ચેકિંગમાં મુકાવડાવવાનો છે. આ ચેપ્ટરની નોટ્સ મારે બધાની ચેક કરવી છે, કોણે કેટલું લખ્યું છે, શું છે. તો સ્કૂલમાં પ્રેક્ટિકલ માટે નોટબુક ચેકિંગમાં મૂકવાની, એટલે બધા પછી ખબર પડશે કમ્પ્લીટ કરી છે કે નહીં. ડોન્ટ ટ્રાય ટુ ચીટ. फोटोन की प्रॉपर्टीज में ये भी आएंगे. ई इज एच एफ तो है ही. दिस इज प्लैंक्स हाइपोथेसिस. फिर दूसरा रिलेशन बनता है ई इज पी सी. So P can be written as E by C, and P can also be written as H by lambda. So P के ये दो रिलेशन हो गए, एनर्जी एक रिलेशन हो गया. इंटेंसिटी फंक्शन होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स का, यानी इंसिडेंट लाइट के फोटॉन्स ज्यादा होंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी. यही सारी प्रॉपर्टीज जो आपको कल समझाई थी. चलो 18 क्वेश्चन नाउ. Yes, next person volunteer. 18 क्वेश्चन. एक मिनट, क्या डाउट पूछा है हनी ने? यस. ओके, जस्ट अ मिनट. चेक कर लो 17 का आंसर. यस देवांशी, योर आंसर इज करेक्ट. Completed. Shall we move on to the next question? Okay. 18 question. Volunteer to read it. Yes, please.
Harshil, read करो question if you are there. Yes, sir. So that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to that de Broglie wavelength of its quantum photon. देखो, wavelength of photon is equal to de Broglie wavelength. So photon के लिए wavelength is lambda is h upon p. फोटोन के लिए तो वेवलेंथ इज एच अपन पी। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज में हमने देखा पीछे, ये देखो इधर ही प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन करके टॉपिक है यहाँ पे। तो ये है पी इज एच अपन लैम्बडा, तो लैम्बडा इज एच अपन पी होगा, याद है? तो ये हमने लिखा है, देखो आंसर ये है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट ये तो आ ही गया वैसे ही, इसमें ये पूरा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन एक बार फरीदी वाचने। So that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its quantum. डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम, दैट इज फोटोन। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसमें कोई प्रूफ ही नहीं होगा। कीप इट असाइड, ये तो जनरल थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, नो नीड टू प्रूव इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19। દીપેન તો શું કહે છે મને સમજ ના પડી, વોટ ઇઝ રોંગ ઇન 17? સર એકચ્યુઅલી એમાં એટલે પેલું જે લેવાનું હોય છે ને ઇન્ટુ 10⁻⁻8 હોય છે, એ મારું 8 આવે છે સર, અને એકચ્યુઅલી એમાં રોંગ આપ્યું છે. કોણે રોંગ લખ્યું છે? આ નોટ્સમાં જેને રોંગ લખ્યું છે? યસ સર, 1.38 ઇન્ટુ 10⁻23 ઇન્ટુ 10⁻29, તો એ 52 હોવું જોઈએ, 50 લખ્યું છે સર. ના પણ એને ડેસિમલ જ એડજસ્ટ કર્યા ભાઈ। જો સાંભળ, જો એને શું કર્યું છે મારી વાત સાંભળો, હું તને સમજાવું। આ સ્ટુડન્ટનું જે છે ને એને આવું કર્યું છે, આ -27 ને -23 એ બે -50 લાવી દીધું, સમજી ગયો? યસ સર. પછી આ 300 છે, 1.38 છે, 1.67 છે ને 3 છે, એ બધા મલ્ટીપ્લાય કર્યા। 300 ને તું 3 થી પછી 1.67 અને 1.50 મલ્ટીપ્લાય કર, ઇન્ટુ 1.69 તો 2074 પોઈન્ટ આવી જશે। જો 1.38 સર, ઇન્ટુ 300 કરવાનું કે 3 કરવાનું? 300 ને બેટા, એને એ જે 100 ના બે પાવર છે પેલામાં નથી લીધા, નહીં તો ત્યાં -48 આવી જાત ને, તમે બે પાવર ત્યાં લઈ લો તો। સર એટલે જ તો -29 ઇન્ટુ -23 છે, તો એ સર 52 ના હોવું જોઈએ 29 નથી, 20 શું કહે છે? સર, અહીં 29 ક્યાં છે? સર વોટ ઇઝ માસ ઓફ 27. પ્રોટોન? ઓ ભાઈ, વોટ ઇઝ માસ ઓફ પ્રોટોન? ઓકે, હા સર, એ મને એકચ્યુઅલી 29 દેખાયો એટલે. ઇટ ઇઝ 27। ઓકે ઓકે સર. સ્ક્રીન બંધ થઈ ગઈ? હા સર. ઓ હવે મારે ફરીથી લેવું પડશે। હવે ડાઉટ ક્લિયર ને? હર્ષિલનો ડાઉટ ક્લિયર? સોરી, કોનો ડાઉટ હતો? દીપેન, हाँ यस। नाउ कैन यू गो बैक टू अवर 19th क्वेश्चन? 18 तो थियोरेटिकल आस्पेक्ट है, उसमें कुछ ऐसा प्रूव करने लायक है ही नहीं। नाउ 19th क्वेश्चन, वन वॉलंटियर टू रीड। अनिल भाई है आज?
यस रीड करो। बोलो। हाँ सर, 19th ना. हम्म What is the de Broglie wavelength of a nitrogen molecule in air at 300 Kelvin? Assume that the molecule is moving with the root mean square speed of the molecules at this temperature. स्पीड इज वी आर एम एस, ऐसा उन्होंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके क्वेश्चन में। सो यस, we have to find de Broglie wavelength and temperature is given 300 Kelvin. So वैसे देखा जाए तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ दैट इक्वेशन होगा। इट इज लैम्बडा इज एच अपॉन अंडर रूट 3m kbt। अब इसमें kb का वैल्यू 1.38 इंटू 10 रेज टू माइनस 23 जूल, 1.38 इंटू 10 रेज टू माइनस 23 क्या आएगा जूल पर मोल। क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट, क्या होता है जूल होता है कि हम तो यूनिट लिखते नहीं, हम तो खाली वैल्यू याद करते हैं। ओके, देन what will be the mass of one nitrogen molecule? Mass of one nitrogen molecule, ये क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो बाकी तो इजी है, एच का वैल्यू तो हमको मालूम है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। अब मास क्या लेंगे हम, नाइट्रोजन का मास चाहिए, बोलो मेरे को। यस, एंड इट्स अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। यस प्लीज। तो केमिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज यूज करो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम पर मोल। परफेक्ट, परफेक्ट। तो कैसे करेंगे अनिल भाई, ये 19 क्वेश्चन में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है ना, तो उससे होगा ना, पर हमको एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए। सो यू कैन टेक इट दिस वे, 28u एंड 28u, तो 28 का फिर आप कन्वर्जन करो, अगर आपको u का वैल्यू याद है तो, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड फिर आप सॉल्व करो, सब वैल्यूज रख दो। सो लैम्बडा का आंसर आएगा, दैट विल बी 6.62 इंटू 10⁻34 ऊपर, और नीचे डिनोट में आएगा 3, फिर 28, 1.66, 10⁻⁻27 इंटू 1.38, 10⁻⁻27 इंटू 300, एंड वो रूट में है यानी रेस टू हाफ। ये पूरा आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ट्राई इट आउट। Completed.
Just check your question remaining before 19th. Please check it out. Inform me 19 से पहले का कोई भी क्वेश्चन बाकी है तो. Yes. So somebody inform me 2 questions नहीं 4 to 11 are left. इतने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के बाकी है 4 to 11 नहीं होंगे. चलो चलो अभी हमारा लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था. ये क्वेश्चन लास्ट हुआ था मेरे ख्याल से कल. सो फोर्थ से बाकी है. यस लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ. So let's start with fourth question. Okay. I don't know why screen was left. It was totally unpredictable. कि coverage ना पड़ी क्या गेम થઈ ગયા. So fourth question. One volunteer to read it. Anybody? Yes, please. चलो fourth question. बहुत easy questions है. Yes Arshil, read करो fourth question. Monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt. A. Find the energy and momentum of each photon in light beam. B. How many photons per second on the average arrive at the target irradiated by this beam. Assume the beam to have uniform cross section which is less than target area. And C. How fast does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of photon? See, सबसे पहले तो फोटोन का हमारे पास वेवलेंथ है एंड पावर है 9.42 milliwatt. So this is 9.42 into 10 raised to minus 3. Wavelength is 632.8 into 10 raised to minus 9 मीटर. ये दो है हमारे पास. एंड क्वेश्चन क्या पूछा है. क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एनर्जी एंड व्हाट इज द मोमेंटम. सो बहुत ही सिंपल. मोमेंटम का जो फर्स्ट पार्ट आएगा सिंपली यूज द रिलेशन. एच है हमारे पास. ये तो फोटोन है. सो ये नोट्स में जिसने सॉल्व किया है वो दूसरी मेथड से होगा. हम इससे ट्राई करते हैं. चेक कर हमारा आंसर सेम आता है क्या नहीं. लेट अस सी. P is h by lambda. So 6.62 into 10 raised to minus 34 and 6.328
इंटू 10⁻⁻7। खाली मैंने 2 डेसिमल शिफ्ट करके पावर को एडजस्ट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। यस, करो, गिव मी द आंसर। मोमेंटम का क्या है? आ गया? सो 1.04 इंटू 10⁻⁻27 1.047 इंटू 10⁻⁻27 आएगा। आ गया फर्स्ट आंसर। ये हमारा सिंपल मेथड से आ गया पी का आंसर। अब मेरे को ई चाहिए, ई एनर्जी। ऋषा, पावर में क्या मिस्टेक हुई बेटा? चेक इट आउट। इंटू 10⁻7 मीटर कर दिया। क्यों ऐसा किया मैंने? अंडरस्टैंड द रीजन, थोड़ी बुद्धि वापरो। मैंने ये इसलिए कर दिया क्योंकि ऊपर 6.62 है, तो नीचे मैं 6 से छोटा नंबर रखूंगा। नीचे मैं 6 से छोटा नंबर रखूंगा तो डायरेक्ट 1 के मल्टीपल में आ जाएगा। दैट वाज द रीजन। और पावर का एडजस्टमेंट डायरेक्टली हो जाएगा। सो એટલે આવું કર્યું હતું। तो ये जितना आप अपना अंडरस्टैंडिंग यूज करोगे ना, उतना मिस्टेक का स्कोप कम होगा। आप लोग क्या कर रहे हो, वो 10⁻⁻9 लेके ले रहे हो, तो माइनस वो तो 25 आएगा, बट फिर वो नीचे बहुत छोटा नंबर आएगा ना, 0.004 ऐसा होता है, तो वो प्लेसेस शिफ्ट करने पड़ते। એવું ના કરવું પડે એટલે પહેલેથી થોડી બુદ્ધિ વાપરવાની। અંડરસ્ટુડ स्टूडेंट्स? आर यू क्लियर विद दिस? अब मोमेंटम आ गया, अब मेरे को एनर्जी चाहिए, तो क्या करूं? मोमेंटम रेडी है मेरे पास आंसर। अब मेरे पास ये आंसर रेडी है, तो व्हाट आई कैन डू इज रिवर्स पार्ट। E is PC, so it is 1.04 into 10 raised to minus 27 into 3 into 10 raised to 8, and it is kg meter per second into meter per second. So that will become in joule, kg meter square per second square, that is joule. So 1.043 is a 4.12, 1.043 is a 4.12, and minus 27 and 8, so minus 19 joule. That's it. आई बात समझ में? और इसको अगर मुझे ईवी में कन्वर्ट करना है, it is 4.12 into 10 raised to minus 19 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19 EV. तो एनर्जी का आंसर आएगा। सर 3.12 हाँ नहीं है? बोलो શું કહે છે? 3.12 नहीं है? હા 3.12 આવશે, બરાબર છે, મેં લખવા ભૂલ કરી। 3.12, तो 3.12 को 1.6 से डिवाइड करो। यस 3.12 जाएगा, वही हमारी भूल थी। यस, हो गया, आंसर आ गया। दोनों आंसर मैच भी हो गए हमारे। ए पार्ट खत्म। अभी बी पार्ट में क्या पूछा है? बी पार्ट में क्या पूछा है? यस, बी पार्ट में क्या पूछा है? हाउ मेनी फोटोन शुड बी इंसिडेंट पर सेकेंड? हाउ मेनी फोटोन शुड बी इंसिडेंट पर सेकेंड, यानी वो लॉजिक। P is NHC by lambda। P is NHC by lambda, और हमको N फाइंड करना है।
n. So n will be p lambda upon hc. N is p lambda upon hc. So put the values. p का वैल्यू p पावर है, so 9.42 into 10 raised to minus 3 into wavelength 6.328 into 10 power minus 10, जो मैंने कन्वर्ट करके रखा था वैल्यू, डिवाइडेड बाय 6.62 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8, और ये सॉल्व करोगे तो n का आंसर आएगा -3 -7 -10 plus 34 plus 24 minus 8 plus 16, and ये 9.42 into 6.328 6.63 का, तो ये दोनों तो रफली कैंसिल होंगे, 9 डिवाइड बाई 3 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा आंसर इंटू 10 रेस टू 16 फोटोन्स पर सेकेंड, ऐसा आंसर होगा। समझ में आया? कंफर्म करो प्लीज। कंप्लीटेड। नाउ थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या था? कुछ हाइड्रोजन से कंपेयर करने का था। यस, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं तो उसका स्पीड कितना होगा। यस, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ये जो हमारा मोमेंटम आया फोटोन का, उतना हाइड्रोजन का मोमेंटम कंसिडर करो, एंड फिर हमको चाहिए स्पीड। तो उसके लिए हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। सो मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन। ये फोटोन का जो आंसर है। बट मास ऑफ हाइड्रोजन क्या लोगे? चेक करो हाइड्रोजन एटम है कि मॉलिक्यूल है। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। चेक इट वेदर इट इज एटम और अ मॉलिक्यूल, डायटोमिक ट्राइएटोमिक क्या है, चेक करो। यस प्लीज। क्यों नहीं? एटम दिया है कि मॉलिक्यूल दिया है? सो मास ऑफ एटम दिया, मॉलिक्यूल दिया होता तो डायटोमिक लेते बेटा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हर्षिल इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल। हाँ, तो एटम है तो फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ एटम तो हो जाएगा। क्लियर? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन।
Yes, fifth question, one volunteer to read it. ये बहुत इजी चैप्टर है. सम्स जो ध्यान थी हमણાં સમજી લેશો તો બધા જ આવડી જાય પરફેક્ટ. Fifth question for today. Yes, now. चलो भाई. यस अंश रीड करो. Yes, sir. The energy flux of sunlight reaching the surface of Earth is 1.388 into 10 raised to 3 watt per meter square. How many So photons ये इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट का. 1.388 into 10⁻³ watt per meter square ये इंटेंसिटी है. फर्दर how many photons nearly per square meter are incident on the Earth per second? now see Assume what that they've asked is, take care, what they've asked is number of photons. खाली number of photons नहीं पूछा. number of photon incident per second per square meter. number of photon incident per second per square meter पूछा है. yes, further assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometer. so 550 nanometer, that is 5.5 into 10⁻⁻7 meter. so 5.5 into 10⁻⁻7 meter ये उसका wavelength है. so now use the relation I equal to NHC by lambda. Here I is NHC by lambda, so N will be I lambda upon HC. हमारे पास I का वैल्यू है, लैम्बडा का वैल्यू है, H का वैल्यू है, C का वैल्यू है. सब कुछ सॉल्व करो, आंसर लेके आओ. मस्त गिफ्ट क्वेश्चन. नॉर्मली इस चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं. सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. टुमारो विल कंप्लीट द न्यूमेरिकल दिस चैप्टर. आपने बोला जो 7 to 11 बाकी है, और इलस्ट्रेशंस में भी जो करवाने लोगों में करवा दूंगा. एटलीस्ट यू ट्राई द इलस्ट्रेशन ऑन योर ओन वन टाइम. देख तो लेना सारे क्या आवड़े जो क्या नहीं आवड़ता. जिसमें डिफिकल्टी वो मैं करवाऊंगा, और जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गिफ्ट जैसे वो तो आप कर ही सकते हो ना. अभी देखो नेक्स्ट भी हमारा मस्त क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन आज तू ही रीड कर दे. The slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10⁻⁻15 volt second. Calculate the see, value of Planck's constant. 4.12 into 10⁻⁻15 volt second. It is the graph of voltage versus frequency. And it is having unit volt second. तो आपको ऐसा समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ होगा ना वो ऐसा होगा. ये वोल्ट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अब स्लोप जो होगा ना वो यूनिट का रेशियो होता है. यूनिट ऑफ स्लोप विल बी इक्वल टू v by f. v का यूनिट वोल्ट होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1/सेकंड होता है. वो 1/सेकंड का सेकंड ऊपर जाएगा, सो इट विल बिकम वोल्ट सेकंड. अब समझ पड़ी तुमने? याद आया? ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, फिर मैंने कल आपको आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन करवाया था. ये शुरू यहाँ से होता है. k max is e minus phi 0. ev0 is hf minus hf0. अब यहाँ पे v0 is h by ef minus h by ef0 ऐसा है. अब इसको हमें कंपेयर करना है y is mx plus c के साथ. तो ये इंटरसेप्ट बनेगा.
ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस एंड ये स्लोप एंड ये y। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास ये है क्या, तो वैल्यू है दैट इज h by e, दिस वैल्यू इज h by e, बस दैट्स इट। एंड हमको चाहिए h, so h होगा दैट विल बी दिस वैल्यू 4.12 into 10 raised to minus 15 into e 1.6 into 10 raised to minus 19 and unit था वोल्ट सेकेंड और ये मल्टीप्लाई हुआ कूलम से, so volt into coulomb is joule, so this will become joule second। तो ये हमारा आंसर आ गया, मस्त गिफ्ट थी गई। अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस प्लीज कंफर्म करो। So we completed up to 6, clear? Is it fine if I leave you early today by some time? You don't have any problem in that? चलेगा? Thank you. Yes sir, you can stop the recording then.